हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी के जादुई 3 लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। मध्य प्रदेश में विमला नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों और अपने पति के साथ रहती थी। विमला का पति एक हादसे में अपने दोनों पैर खो चुका था, इसलिए वो चादर ओढ़कर पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। घर का पूरा खर्चा अकेले विमला ने उठा रखा था। विमला की 3 बेटियों ने इसी साल अपना स्कूल खत्म किया था। उन्हें कॉलेज में एडमिशन करवाना था, लेकिन विमला के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 3 बेटियों का एडमिशन एक साथ कॉलेज में करवा सके। माँ, कॉलेज में एडमिशन की डेट खत्म होने वाली है, क्या हम कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाएंगे? तीनों का एक साथ एडमिशन करवाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं अभी साहूकार के यहाँ कुछ कर्ज मांग कर लाती हूँ। ठीक है बेटा। फिर विमला अपनी 3 बेटियों के कॉलेज में एडमिशन के लिए साहूकार के पास कर्ज मांगने के लिए चली जाती है। साहूकार जी, मुझे 50,000 रुपए की बहुत जरूरत है। मुझे अपनी बेटियों का कॉलेज में एडमिशन करवाना है। मुझे आपसे कर्जा चाहिए। ठीक है, ले लो पैसे, लेकिन याद रखना 1 साल के अंदर अंदर अगर तुमने मुझे पैसे वापस नहीं लौटाए तो तुम्हें उसका दुगना पैसा चुकाना पड़ेगा। ऐसे ही जितना समय बीतेगा तुम्हारा पैसा उतना ही बढ़ता जाएगा। मुझे मंजूर है। उसके बाद साहूकार विमला को 50,000 रुपए दे देता है। विमला साहूकार का धन्यवाद अदा करके घर वापस चली आती है और अपनी बेटियों से कहती है, बेटियों ये लो पैसे और तीनों अपना अपना कॉलेज में एडमिशन करवा लो। विमला की 3 बेटियां कॉलेज में एडमिशन तो करवा लेती हैं, लेकिन जब वो कॉलेज जाना शुरू करती हैं, तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लड़के और लड़कियाँ थीं। उन सभी के बीच में 3 बहनों को बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। सबसे बड़ी वाली बहन रोशनी बोलती है, जानवी, यहाँ तो सबने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और हमारे कपड़े देख, इनके आगे तो भिखारी की तरह लग रहे हैं। कहीं ये लोग हमारा मजाक तो न बना दें। अरे नहीं दीदी, मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब होता ही नहीं होगा। वो आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी उनके पास एक क्यारा नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ आती है और उनसे कहती है, हेलो, मेरा नाम क्यारा है। वैसे तो तुम तीनों के चेहरे देखकर तुम तीनों बहन लग रही हो। जी हाँ, हम तीनों बहनें ही हैं। बाय द वे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहाना धोना नहीं सिखाया क्या? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि तुम कितनी लो स्टैंडर्ड लग रही हो। तुम्हें पता नहीं कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें अच्छे कपड़े पहन कर जाना चाहिए, बेवकूफ कहीं की। उसके बाद क्यारा अपनी पूरी क्लास में अनाउंसमेंट कर देती है, पूरी क्लास कान खोलकर मेरी बात सुन ले, कोई भी इन 3 लड़कियों से दोस्ती नहीं करेगा और अगर किसी ने इन 3 गवारों से दोस्ती की तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। क्यारा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और साथ ही बहुत ही घमंडी भी थी। उसके पापा कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उसे इस बात का कुछ ज्यादा ही घमंड था। सारी क्लास के बच्चे क्यारा से बात करने के लिए उसके आगे पीछे घूमते रहते थे, क्योंकि क्यारा ने सबको 3 बहनों से बात करने के लिए मना किया था। तो पूरी क्लास में कोई भी 3 बहनों से कोई भी बात नहीं करता था। इतना ही नहीं, सभी मिलकर 3 बहनों को परेशान भी किया करते थे। उसी कॉलेज में एक 2nd ईयर का पढ़ने वाला बहुत ही ज्यादा डैशिंग और स्मार्ट कार्तिक नाम का लड़का पढ़ता था। कार्तिक की स्मार्टनेस पर पूरा कॉलेज मरता था, लेकिन कार्तिक किसी को भी भाव तक नहीं देता था। क्यारा भी कार्तिक के पीछे पागल थी, लेकिन कार्तिक क्यारा को भी कुछ नहीं समझता था।
इसी तरह कुछ समय बीत गया। तीनों बहनों को कॉलेज में पढ़ते पढ़ते पूरा 1 साल हो गया। लेकिन इस 1 साल में भी उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दीदी, अगर मुझे पता होता कि कॉलेज के लोग इतने गंदे होते हैं तो मैं कभी यहाँ एडमिशन ही नहीं करवाती। ये लोग हमारा कितना मजाक बनाते हैं। कोई बात नहीं छोटी, माँ ने हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और वैसे भी एग्जाम्स आने वाले हैं। जी जान लगाकर मेहनत करना। फिर क्या था, एग्जाम्स हुए और तीनों बहनों ने पूरे कॉलेज में टॉप किया। तीनों बहनों ने टॉप किया, ये देखकर क्यारा बहुत जल गई। क्यारा से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि तीनों बहनों ने टॉप कैसे किया। क्यारा मन ही मन सोचती है, वैसे तो कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला है। फंक्शन में पहनने के लिए इन तीनों गंवार बहनों के पास कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैं वहीं इनका मजाक बनाऊंगी। पूरे कॉलेज के आगे इनकी खूब बेइज्जती करूंगी, तब इनको समझ में आएगा। उसके बाद फिर से क्यारा अपने फ्रेंड्स के साथ तीनों बहनों के पास जाती है और उनसे बोलती है, अरे ओ तीनों हीरोइन, कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला है। क्या पहनकर आ रही हो तीनों? फटे पुराने वही कपड़े या कुछ अच्छा? क्यारा की ये बात सुनकर उसके सारे फ्रेंड्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। तीनों बहनों को अपनी बहुत ज्यादा बेइज्जती फील होती है। वो तीनों बहनें बिना कुछ कहे कॉलेज से बाहर आ जाती हैं। घर जाते वक्त जानवी कहती है, हमारे पास तो सच में पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है। कॉलेज के फंक्शन में क्यारा हमारा बहुत मजाक बनाने वाली है। तुम सही कह रही हो जानवी, क्यारा हमारा बहुत मजाक बनाएगी। रोशनी और जानवी ये बातें कर ही रही थी कि तभी सबसे छोटी वाली बहन बोलती है, दीदी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जादू हो और कोई परी हमें आकर सुंदर सुंदर लहंगे दे दे? अरे नहीं पगली, ऐसा बस कहानियों में होता है। वास्तविक जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। रोशनी इतना कह ही रही थी कि तभी आसमान से एक परी उतरती है। परी को आता देखकर छोटी वाली बहन बोलती है, अरे दीदी वो देखो, परी आ गई, सचमुच परी आ गई। तीनों बहनें परी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं। कि तभी परी उनसे बोलती है, लड़कियों हैरान मत हो, मैं वही परी हूँ जो आज तुम्हारी मदद करेगी। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में पहनने के लिए मैं तुम तीनों को बहुत सुंदर सुंदर लहंगे दूंगी। फिर क्या था, परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाकर 3 जादुई लहंगे प्रकट किए और तीनों बहनों को एक एक लहंगा दे दिया। लहंगा पाकर तीनों बहनें बहुत खुश हुई। तभी जानवी ने कहा, अरे वाह, ये लहंगे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। अब देखते हैं वो क्यारा की बच्ची हमारा मजाक कैसे बनाएगी। जानवी, ये लहंगे सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि ये जादुई लहंगे भी हैं। उसके बाद तीनों बहनें वो जादुई लहंगे लेकर अपने घर चली जाती हैं। फिर फंक्शन वाला दिन भी आ जाता है। तीनों बहनें अपना सुंदर सुंदर लहंगा पहनकर एनुअल फंक्शन में आ जाती हैं। लहंगे जादुई थे, इसलिए उसे पहनते ही तीनों बहनों की खूबसूरती भी बढ़ गई थी। फंक्शन में जाने के बाद सारे स्टूडेंट्स की नजर सिर्फ तीनों बहनों पर ही टिकी हुई थी। यहाँ तक कि कॉलेज में सबसे स्मार्ट लड़की कार्तिक की भी नजर सिर्फ रोशनी पर ही टिकी थी। क्यारा तीनों बहनों को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रही थी। इनके पास इतने सुंदर सुंदर लहंगे कहाँ से आ गए? अभी इनके लहंगे खराब करती हूँ। उसके बाद क्यारा रोशनी के लहंगे पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है। वहीं खड़ा कार्तिक ये सब कुछ देख रहा था। वो रोशनी के पास आकर उससे कहता है, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपका लहंगा साफ करने में आपकी मदद करवा सकता हूँ। हाँ जी, क्यों नहीं।
उन दोनों को पहले ही नजर में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये देखकर क्यारा और भी ज्यादा जल जाती है। उसकी चाल एकदम उल्टी पड़ जाती है। जादुई लहंगा पाने के बाद तीनों बहनों की तो जिंदगी ही पलट जाती है। अब पूरा कॉलेज उनसे बात करने के लिए उनके आगे पीछे घूमता रहता था, यहाँ तक कि कार्तिक भी। जादुई लहंगे से वो तीनों और भी बहुत सारे कपड़े मांग लेती हैं और साथ ही साथ अपनी गरीबी भी दूर कर लेती हैं। उसके बाद तीनों बहनें अपने जादुई लहंगे से अपने पापा के पैर को भी बिल्कुल ठीक कर देती हैं और उस दिन के बाद से वो तीनों अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। मणिपुर नाम के एक गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रहा करते थे। उसी गांव में एक घर था जिसमें अनु अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहती थी। अनु के माता पिता की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। तभी से अनु की नानी ने उसका पालन पोषण किया। अनु की नानी बूढ़ी होने के बावजूद भी दूसरों के घरों में काम किया करती थी। उसी से उनके घर का गुजारा चल रहा था। माँ बाप की परवरिश न होने के कारण अनु घर में रहकर आलसी और नाकारा बन चुकी थी। अनु पूरे 22 साल की हो चुकी थी, लेकिन वो बाहर जाकर कोई भी काम नहीं करना चाहती थी। उसकी नानी बाहर का काम खत्म करके घर का काम भी खुद ही किया करती थी। अनु बेटी, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। आखिर कब तक मैं यूं ही काम करते रहूंगी? तुम सारा दिन बस गेम खेलते रहती हो। यहाँ तक कि तुम ये भी नहीं सोचती कि नानी बाहर काम करने गई है तो मैं घर का ही काम कर लूं। बेटी, अब मुझसे घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम बाहर जाकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढती बेटा? उफ नानी, मैंने आपको बताया तो था कि बाहर अभी काम नहीं चल रहा है। अगर काम चलेगा तो वो लोग मुझे खुद ही बुला लेंगे। अरे नाकारा लड़की, तुझे कोई काम करने के लिए थोड़ी ना बुलाएगा। काम तो तुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा ना। और मैंने तुझे जो कल बोला था सेठ के यहाँ चली जाना, तो तू क्यों नहीं गई बेटा? अच्छा ठीक है नानी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे गेम खेलना है। अनु के दिन यूं ही बीत रहे थे और अनु की उम्र बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन वो ना काम करना चाहती थी और ना ही अपनी नानी की बात माना करती थी और सारा दिन आवारा लड़कों के साथ घूमा करती थी। और जब उसे भूख लगती तो वो घर पर आकर खाना खा लिया करती। और फिर एक दिन अनु की बचपन की सहेली स्वरा उससे मिलने के लिए आती है। प्रणाम नानी जी, कैसी हैं आप? और आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हो बेटी, बस जैसे तैसे जी रही हूँ। अरे स्वरा, इतने दिनों के बाद तुम यहाँ पर कैसे आ गई? कुछ नहीं, बस मैं शहर जा रही थी इंटरव्यू देने के लिए, तो सोचा कि तुम लोगों से भी मिलती चलूं। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम्हें भी अपने साथ ले चलूं। आखिर कब तक तुम्हारी बूढ़ी नानी यूं ही काम करती रहेंगी? तो तुम चलोगी ना मेरे साथ इंटरव्यू देने? अरे स्वरा बेटा, ये कहाँ अपने मुंह से बोलेगी? तुम अपने साथ इसे ले जाओ। हो सकता है तुम्हारे साथ ये भी काम करने लग जाए। फिर स्वरा अनु को अपने साथ चलने के लिए राजी कर लेती है। फिर दोनों सहेलियाँ इंटरव्यू देने के लिए चली जाती हैं। कुछ ही दूर चलने पर रास्ते में अनु को भूख लग जाती है और अनु बोलती है, अरे यार, तू इतनी देर से साइकिल चला रही है, चलना थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और पेट पूजा भी। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। अरे अभी तो हमें घर से निकले हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है और तुम्हें भूख लग गई। वैसे भी तुम खाना तो खाकर ही आई थी ना। चलो वैसे कोई बात नहीं, मैं आलू के पराठे लेकर आई हूँ। चलो दोनों मिलकर खाते हैं, ठीक है?
और फिर दोनों मिलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लग जाती हैं। खाना खाते समय अनु की नजर एक आसमान की ओर जा रही सीढ़ी पर जाती है। तभी अनु बोलती है, अरे स्वरा, देखिए सीढ़ी कितनी ऊपर जा रही है। मुझे तो लगता है ऊपर कोई न कोई कीमती चीज है, हमें चलकर देखना चाहिए। नहीं अनु, हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए। क्या पता ऊपर कोई खतरा हो और हम किसी मुश्किल में पड़ जाएं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से। तुम तो एक नंबर की डरपोक हो। मुझे तो लगता है ऊपर कोई अच्छी सी चीज होगी। मैं तो जा रही हूँ, तुम्हें आना है तो आ जाओ, नहीं आना तो यहीं पर मरो। इतना कहकर अनु सीढ़ियों पर चढ़ने लग जाती है। अनु को जाता हुआ देखकर स्वरा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। दोनों सहेलियां सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते बादलों में पहुंच जाती हैं। और वहां पहुंचने पर उन्हें सोने और चांदी के दो जादुई घर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर दोनों चौंक जाती हैं। तभी अनु बोलती है, देखा स्वरा, मैंने तो पहले ही कहा था ऊपर कोई अच्छी सी चीज मिलेगी। और यहाँ तो सोने और चांदी के घर मिल गए। अब तो हमें इंटरव्यू देने जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। हाँ। कि तभी सोने के घर से एक आवाज आई, हाँ अनु, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों जादुई घर हैं। तुम मेरे घर में आ जाओ, तुम्हें यहाँ पर हर ऐशो आराम मिलेगा और तुम्हारी हर जरूरत की मांगों को भी पूरा किया जाएगा। फिर दूसरा चांदी का घर बोलता है, नहीं अनु, तुम मेरे घर में आ जाओ। यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा है जो बहुत ज्यादा बीमार है और वो काफी दिनों से किसी के आने का इंतजार कर रही है। अगर तुम उनकी सेवा करोगी और वो ठीक हो गई, तो तुम जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा। मैंने तो अपनी दादी की भी कभी बात नहीं मानी और उस बुढ़िया की मैं सेवा करूं। चलो कर भी देती हूँ, लेकिन वो बुढ़िया अगर ठीक नहीं हुई और वो मर गई तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारे घर में आऊंगी। और फिर अनु अपनी लालच में आकर सोने के घर में चली जाती है। अब वहाँ खड़ी स्वरा ये फैसला करती है कि वो चांदी के घर में जाकर बूढ़ी अम्मा की सेवा करेगी। और फिर स्वरा चांदी के घर में चली जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी बूढ़ी अम्मा नहीं थी, बल्कि वहाँ पर सोने और हीरो का ढेर लगा हुआ था। इतने सारे सोने और हीरे देखकर स्वरा हैरान हो जाती है। तभी चांदी के घर ने बोला, स्वरा, तुम बहुत ही नेक और ईमानदार लड़की हो। तुमने सोने के घर में ना जाकर यहाँ पर आने की सोची, इसीलिए मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इसलिए चांदी का घर और इसमें रखा सोना और हीरा, ये सब कुछ तुम्हारा हुआ। और फिर स्वरा उसमें रखा सोना, हीरा और चांदी के घर के साथ पृथ्वी पर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ अनु सोने के घर में गई थी तो उसे वहाँ पर हर ऐशो आराम मिलता है। सोने के घर में अनु बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन कुछ दिन यूं ही बीतने के बाद अनु सोने के घर में बोर हो गई और अपने घर आने की सोचने लगी। लेकिन जैसे ही अनु दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो वो दरवाजा खुलता ही नहीं। अरे, मुझे अपने घर जाना है, ये दरवाजा खोलो। क्यों? अब तुम्हें क्यों जाना है? तुम्हें यहाँ पर हर ऐशो आराम मिल तो रहा है और तुम ऐसा ही चाहती थी ना। अब तुम हमेशा के लिए इसी घर में रहोगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन अब मैं यहाँ पर बहुत बोर हो चुकी हूँ, मुझे अपने घर जाना है, प्लीज मुझे मेरे घर पर छोड़ दो। तुम अब बोर हो या खुश हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहोगी, समझी? और इस तरह से
सोने का घर अनु की एक भी नहीं मानता और न चाहते हुए भी अनु को उस सोने के घर में ही हमेशा हमेशा के लिए रहना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।